सम्मानीय व्यक्ति हम इसके बीच में बोले रशीदी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डिबेट में हो जाता है, सबके मन में कई बातें हैं, कोई बात नहीं रशीदी जी, आप भी बोल लीजिएगा किसी के बीच में अगर आपके पास तार्किक बात है। मुझे बोलने अपनी बात को समाप्त कीजिए रशीदी जी, अपनी बात को समाप्त कीजिए। मेरा सवाल बिल्कुल मौजूद है, मैं अलग अलग सवाल नहीं पूछना चाहता, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, वो ये कि ये रेडिकल क्यों हो रहे हैं भाई। अगर इस्लाम आप कह रहे हैं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं इस बात पे कि इस्लाम ये बिल्कुल नहीं सिखाता, हो सकता है उनकी तालीम गलत हो, लेकिन मुझे बताइए कि जितने आतंकी संगठन पनप रहे हैं वो किस आधार पर पनप रहे हैं देश में भाई। जो अमेरिका में जाकर टावर में पूरा का पूरा प्लेन लेकर घुस गए, वो क्यों घुस गए थे? 26/11 का जो आतंकी हमला हुआ था वो क्यों हुआ था? ये जो बड़े देश के सामने उदाहरण है, ये सवाल पूछने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर ये रेडिकल हो क्यों रहे हैं। और आप कह रहे हैं अगर धार्मिक आधार पर नहीं है तो क्यों हो रहे हैं? आप समझा दीजिए सर वो थ्योरी। ये सवाल मुझसे पूछा आपने? बिल्कुल रशीदी जी। अच्छा जवाब सुनिए। हाँ। मैं कुछ नाम गिनवाता हूं आपको जो आईएसआई के साथ में गलबैयां करते हुए पकड़े गए हैं। सहदेव सिंह, मोची सुनील कुमार, कुमार विकास, राम सिंह, दीपेश मोहिल, परवीन मिश्रा, देवेंद्र सिंह, पलक शेर मसीह, भागचंद, ज्योति मल्होत्रा, मोतीराम जाट, गगनदीप सिंह, सुनीता चमगड़े, इंजीनियर रवि वर्मा, ओके सर, सुनीता सैनी यादव, अभिषेक भारद्वाज, लाभ शंकर सिंह, ये बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है। उमर, परवेज, आरिफ, शाहीन, अदी, नाम मैं भी गिनवाता हूँ। अनुराग मुसलमान नाम तो मैं भी गिनवाता हूँ ना सर आपको। कितने संगठन, आप जिस धर्म का नाम लेकर ये कह रहे हैं कि ये मुस्लिम नहीं है, मुझे बताइए कि उसके धर्म के कितने आतंकी संगठन है। और मुझे ये बताइए कि जैश ए मोहम्मद किसको साथ लेकर आतंक पन पा रहा है। मुझे ये बताइए कि लश्कर तैयबा किसको आतंक, किसको साथ लेकर आतंक पन पा रहा है। अरे नाम मैं भी गिना सकता हूं सर आपको। मुझे बताइए कि ये सोच, रेडिकल सोच किसकी है? ये रेडिकल सोच किसकी है? ये बम बांधकर लोगों को मार देने की ये खुन्नस किसके मन में आ रही है? तो ये पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है भाई। बात ही नहीं करने दे रहे हो यार, आप बात ही नहीं करने दे रहे हो। भाई आप नाम गिना रहे, मैं उसी नाम को काउंटर कर रहा हूं। शादाब, या तुम शुरू हो जाते हो? समय दे दीजिए, मैं आ रहा हूं। शालिनी अली जी, एक जवाब दीजिए। हाँ। इसमें देवेंद्र सिंह जिसके नाम गाड़ी है, वो देवेंद्र सिंह का नाम कहाँ है? सुनिए ना, दिनेश का नाम कहाँ है? ऐसे ना, मौलाना रशीदी जी, शोभित, मौलाना रशीदी जी, मुझे मेरे देश की जांच एजेंसी पर पूरा भरोसा है। और अगर उसके पीछे दिनेश है या दानिश है, वो छोड़ेगी तो किसी को नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर दिनेश भी आतंक करेगा तो मेरे लिए वो आतंकी, और दानिश भी आतंक करेगा तो मेरे लिए आतंकी है। दिल्ली, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये आतंकी संगठन किसके नाम पर बन रहा है? 5 नाम दिल्ली उसको चलाने वाले कौन लोग हैं? और ये जो सोच स्प्रेड करने वाले ये कौन लोग हैं? ये काफिर वाला कॉन्सेप्ट लेकर आने वाले कौन लोग हैं? एक मिनट रशीदी साहब, मैंने ठीक वक्त दिया आपको। देवेंद्र कहाँ है? हाँ भाई, मैंने बता तो दिया, आतंकी है तो पकड़ेगी जांच एजेंसी, कार्रवाई करेगी। शालिनी अली जी कुछ कहना चाह रही? शालिनी अली जी, मैं बहुत सारे सवालों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, एक बेसिक सा सवाल पूछना चाहता हूँ, ये क्यों रेडिकुलाइज हो रहे हैं? सिंपल सी बात। ओके रशीदी जी, आपको मैंने ठीक मौका दिया। शालिनी अली क्या कह रही सुन लेते हैं। रशीदी जी 2 मिनट का समय दीजिए। देखिए, ये कह देना कि वो मुसलमान नहीं है या वो हिंदू है, मैं इस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि हाँ वो मुसलमान है, पर वो मुसलमान है जो इस्लाम के सही रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमें क्रैकडाउन इस बात पे करना चाहिए कि अगर हमारे कौम से हमारे युवा अगर बहकाए जा रहे हैं और गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो हम उसके ऊपर क्रैकडाउन कैसे करें। हमें क्रैकडाउन बिल्कुल वैसे ही करना चाहिए जिस तरीके से यूपी की सरकार ने किया है, उत्तराखंड की सरकार ने किया है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रास रूट लेवल। मदरसा में मौलाना क्या पढ़ा रहे हैं? मदरसा में क्या मौलाना सही तर्क से और सही इंटरप्रिटेशन से कुरान और हदीस पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। जिसके लिए जैसे उत्तराखंड में आज मदरसा बोर्ड, शालिनी जी, क्या आप ये शादाब जी की बात को एग्री करती हैं कि दो इस्लाम पढ़ाए जा रहे लोगों को? एक तालीम मुसलमानों के लिए या एक बोर्ड का सिस्टम होना चाहिए ताकि हम शालिनी जी, मैं कह रहा हूं कि क्या आप शादाब जी की बात को इंडोर्स करती हैं जब वो ये कहते हैं कि 2 इस्लाम पढ़ाए जा रहे हैं, एक अल्लाह का इस्लाम और एक मुल्ला का इस्लाम? सही बात है, मैं इस बात को इंडोर्स क्या कर रही हूँ, मैं इस बात को देखती हूँ, मैं ग्रास रूट लेवल पे काम करती हूँ। आप ये सोच लीजिएगा कि कोई भी महिला आज अपने किसी भी शहर के मौलाना तक पहुंच नहीं पाती है, कोई सवाल कर नहीं पाती है, इस डर से कि इसके बाद आप ना हो जाए कि अल्लाह मेरे को महरूम कर देगा। और ये थॉट प्रोसेस है, एक ये थिंकिंग है
आप ये देख लीजिएगा, जब कॉन्सेप्ट होती है हिजाब की, कॉन्सेप्ट होता है तलाक का, कॉन्सेप्ट होता है मेहर का, कॉन्सेप्ट होता है निकाह का, आप निकाह नामा अगर पढ़ेंगे तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए। कितनी लड़कियां हैं जो अपने निकाह नामा में अपने हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस लिखवाती हैं। इस्लाम दो तरीके के हैं और ये हकीकत है। एक इस्लाम वो तो है जो ये मौलाना आतंकी बताता पढ़ाई है कि पढ़वाने वाला कौन सा इस्लाम है? मैं आ रहा हूं इसके बाद, जो कुरान में है। भट्टी साहब आऊंगा इसके बाद। की वजह शालिनी से अली जी, हमारे ये आतंकी बनाने वाले कौन सा इस्लाम है फिर? ये वो लोग हैं जो कट्टरवाद मुझे इनका जवाब देना है शालिनी अली का पहले। मैं आ रहा हूं एक एक करके इसीलिए मैं कह रही हूँ कि क्रैकडाउन करना बहुत जरूरी है। अच्छा, मुझे एक बताइए, मुझे एक चीज बताइए। मैं शालिनी अली जी बहुत क्लियर डिबेट करना चाहता हूँ इस पे। शालिनी अली जी मैं बहुत क्लियर चर्चा करना चाहता हूँ इस पे। ये रेडिकलाइजेशन के पीछे क्या धर्म किसी तरीके से इन्वॉल्व है? धर्म से ज्यादा उन धर्म को किस तरीके से प्रचार किया जा रहा है उसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, ओके। धर्म के आड़ में जो शालिनी अली कह रही है, साजिद रशीदी जी, वो ये बहुत क्लियर कह रही हैं कि अगर आप बीमारी को ही नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो इलाज क्या कीजिएगा? क्या करेंगे आप इलाज? 20 सेकंड उसके बाद भट्टी साहब के पास जा रहा हूं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। रशीदी जी जवाब दे रहा हूं, 30 सेकंड में जवाब दे रहा हूं, प्लीज सर जल्दी। आजादी को 76 साल हो गए और देश में 6 लाख मदरसे हैं। आज तक हमारी देश की एजेंसियां इस बात को नहीं पकड़ पाई कि ये जिहादी तालीम दे रहे हैं, ये आतंकवादी बना रहे हैं। अरे नहीं, रशीदी साहब कोई मुख्यमंत्री उठकर मदरसों के खिलाफ बोल रहे थे तो आप ही तो चर्चा करने आते हैं। नहीं, शालिनी अली जी, अगर मदरसे के खिलाफ अगर कोई मुख्यमंत्री कार्रवाई कर दे, यूपी के मुख्यमंत्री ने इनिशिएट किया, असम के मुख्यमंत्री ने कहा, कौन मदरसों को ढाल बना रहा था? नहीं, आप तो मोदी सरकार योगी सरकार को नाकाम बता रही हैं। आप तो मोदी सरकार योगी सरकार को नाकाम बता रही हैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट शालिनी अली जी, मैं आ रहा हूं, भट्टी साहब आ रहा हूं, एक मिनट, ओके। एक बहुत सिंपल सा पॉइंट, रशीदी साहब आपने ये कहा ना कि सरकार कार्रवाई करे, अगर मदरसे चल रहे हैं तो सरकार कार्रवाई करे, फिर यूपी सरकार करती तो आप क्यों उस पर सवाल उठाते हैं? असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं बंद करवा देंगे। नहीं, ये तो कार्रवाई का हिस्सा है ना सर। फिर आज रशीदी साहब जिनका वो मुस्लिम परस्त चेहरा दिखता है, आज वो सेक्युलर होकर बात करें और वो कहें कि मदरसे बंद होने चाहिए अगर सरकार को मिलता है इस बात का कोई भी सबूत कि वहां पर आतंक पनप रहा है। रशीदी साहब सुनिए, अरे सुनिए, यूपी और बिहार में, यूपी और आसाम में जिन मदरसों पर कार्रवाई हुई वो मदरसे नहीं है, वो तो गवर्नमेंट एड से चलने वाले स्कूल हैं, उनका नाम मदरसा है सिर्फ, इलीगल वो गवर्नमेंट एडेड स्कूल है। यूपी में एक मदरसा बताइए आप जो गवर्नमेंट एड से नहीं चलता और उस पर कार्रवाई हुई हो, एक मदरसा बताइए। बिला वजह भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। ठीक है, ओके, मुसलमान हम सब यही हैं, रशीदी साहब, सब देखेंगे, लगाने से सब देखेंगे, जिसके लिंक पकड़े जाएंगे ना सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो दानिश मुसलमान या दिनेश कोई भी हो, कार्रवाई सबके खिलाफ की जाएगी। हम सब यही और सब देखेंगे। बस उस दिन रशीदी साहब की आवाज आप प्लीज कम कर दीजिए। शालिनी जी रुक जाइए। जिस दिन कार्रवाई होगी रशीदी साहब मेरे साथ मिलकर आप भी बोलिएगा कार्रवाई सही हो रही है, आतंकियों के खिलाफ बराबर कार्रवाई होनी चाहिए। भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद अंबर दीजिए आ रहा हूं, फाजिल भाई आपके पास आ रहा हूं। भट्टी साहब जल्दी से सर मेरा सवाल आप जवाब दे दीजिए। धर्म पीछे नहीं है तो कैसे रेडिकलाइज हो जा रहे हैं? क्यों रेडिकलाइज हो जा रहे हैं? मैं चाहता हूं कि आप मुझे 1 मिनट बिना रोके हुए आप सुने जरूर, क्योंकि मैं कश्मीर से हूं, सारा जो जुड़ा है वो सारा कश्मीर से सिस्टम जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। देखिए, आज कश्मीर श्रीनगर में पुलिस स्टेशन 9 गांव में 9 जाने कीमती चली गई, एक नायब तहसीलदार और एक SIA का इंस्पेक्टर भी, वो भी सारे मुसलमान हैं, वो भी इसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पार्ट थे